आपके सामने लिखे हुए हैं दो मॉलिक्यूल, एक है C2H5OH और एक है CH3OCH3। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो C2H5OH लिक्विड स्टेट में होता है और ये जो हमारा ईथर है वो गैसियस स्टेट में होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस है। इसके मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं और इसके मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रखते हैं। इतना कुछ डिफरेंट होने के बाद भी इसमें एक सिमिलैरिटी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O। दोनों का ये कॉमन फॉर्मूला है और यहीं से डिफाइन होती है आइसोमेरिज्म। जब भी कभी दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल जिनका एक कॉमन फार्मूला हो, कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो, वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं और ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर है? व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, they are called isomers and this phenomena is called as isomerism। ठीक है, ये रही आपके सामने डेफिनेशन। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर, मतलब कम से कम दो मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती है, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो। अभी जो हमने एग्जांपल किया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, अभी तो हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है। अगर हम लोग इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, तो HI के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमें देता है C2H5I इथाइल आयोडाइड, लेकिन जो ये ईथर है वो हमें देता है CH3I। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो गई। ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। HI के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है। तो हमने यहाँ लिखा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म और ये रिलेशन है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। अब ये जो आइसोमेरिज्म है इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हो सकता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों में ही कॉमन चीज़ क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तभी हम आइसोमर बोलेंगे, बाकी कभी आइसोमर बोल ही नहीं सकते। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट कनेक्टिविटी रखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी अलग है, बॉन्डिंग अलग है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर ऑल्सो सेम, स्ट्रक्चर ऑल्सो सेम मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम, बॉन्डिंग सेम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ये भी सेम है, बट 3D ओरिएंटेशन अलग है, 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तब हम उन्हें कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब वो जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो चेन लेंथ की वजह से हो सकता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से हो सकता है,
ओपन चेन और रिंग दोनों बातें हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे अभी फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने जो करा है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और इसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एक पार्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और मेटामर और टोटोमर, इन सब को हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ले रहे हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब के जो कॉमन चीज़ें हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो एक साथ लिख देते हैं। मतलब चेन आइसोमेरिज्म में हमेशा क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। साथ में सेम और क्या क्या चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नाम लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम क्लास होनी चाहिए, सेम क्लास, क्लास बोले तो ओपन या क्लोज्ड, मतलब साइक्लिक और एसाइक्लिक। मेरे कहने का मतलब है चेन आइसोमर्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक, दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे, फिर वो रिंग चेन आइसोमर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ लिखा है सेम क्लास होनी चाहिए। साइक्लिक है तो साइक्लिक साइक्लिक से कंपेयर करेंगे, और ए साइक्लिक है तो ए साइक्लिक से कंपेयर करेंगे। बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम क्लास, बट डिफरेंट, नाम से लग रहा है डिफरेंट क्या होना चाहिए, चेन लेंथ डिफरेंस होनी चाहिए, डिफरेंट चेन लेंथ होनी चाहिए। अब ये जो चेन लेंथ है, वो चेन लेंथ मेन चेन की भी डिफरेंस हो सकती है और साइड चेन की भी हो सकती है। चेन लेंथ कौन कौन सी डिफरेंट हो सकती है, मेन चेन भी डिफरेंट हो सकती है और साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है। हमें साइड चेन भी चेक करनी होती है चेन आइसोमेरिज्म में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, कोई एक एल्केन ले लेते हैं, कोई भी एक एल्केन ले लेते हैं। अच्छा, अगर एल्केन में मैं सबसे बेसिक वाले की बात करूं, CH4 हो गया, है ना, इसका बड़ा भाई C2H6 और बड़ा C3H8, ये तीनों किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये तीनों किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अभी जो 6 टाइप लिखे थे ना मैंने, चेन, पोजीशन, वो उन 6 में से कोई भी ये तीनों शो नहीं करेंगे। तो शुरुआत करेंगे C4 से, C4H10, ये हमारा एक एल्केन है। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा एक पर भी, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस पे 3 हाइड्रोजन होने हैं, इन पे 2 और इस पे 3 हाइड्रोजन होने हैं। तो C4H10 के लिए या तो स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर इस तरह का एक मॉलिक्यूल हो सकता है। दोनों ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन दोनों की प्रिंसिपल चेन अलग अलग है। IUPAC में हमने सीखा था 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, और ये है 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम नाम लिख रहे हैं तो डिफरेंस आ ही रहा है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो कभी भी आप एक चीज़ याद रखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट IUPAC नेम रखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमेशा डिफरेंट IUPAC नेम रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर हाइड्रोजन आप देखना चाहें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 और इस पे भी 2, टोटल 10 हो गए। और इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, 3 3 3 और एक इसके पास होगा 10। तो C4H10 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग आप जानते होंगे। स्ट्रेट चेन है N ब्यूटेन बोलते हैं,
और इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है। इसी तरह अगर C4H10 की बजाय हम लोग लेते हैं C5, इसका बड़ा भाई बोले तो होमोलोगस सीरीज है ना। होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, तो एक कार्बन बढ़ा दिया और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए, तो हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, या फिर 4 कार्बन की चेन हो और एक मिथाइल लगा हुआ हो, और या फिर 3 कार्बन की चेन हो और 2 मिथाइल लगे हुए हों। तो यहाँ भी अगर हम लोग चेन लेंथ काउंट करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर नंबरिंग लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि मिथाइल उधर लिखा हुआ है, और इधर 1 2 3 कहीं से भी कर लो, नंबरिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो तीनों ही मॉलिक्यूल में चेन लेंथ डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन की मेन चेन है, और इसमें 3 कार्बन की मेन चेन है। तो ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस वाले में और इस वाले में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे ये आइसोमर नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, नंबर ऑफ कार्बन अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग लगते हैं। इसी तरह एल्कीन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एल्कीन या एल्काइन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एल्कीन अगर हम ले रहे हैं तो 3 कार्बन तक की एल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो हम लेंगे 4 कार्बन की एल्कीन C4H8। हमने लिया है एल्कीन, 4 कार्बन हमारे सामने होंगे, एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया है, 4 कार्बन की बजाय 3 कार्बन की चेन हो। ये जो चेन है वो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, और ये वाली चेन 1 2 3 कार्बन की चेन है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स हैं। इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, चेन आइसोमर्स। इसी तरह अगर एल्काइन लेना चाहें तो एल्काइन में हमको लेने होंगे 5 कार्बन्स। 1 2 3 4 कार्बन तक चेन डिफरेंट नहीं हो सकती, बना के दिखा दूंगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं है, तो इस तरीके से चेन डिफरेंस हो सकती है कि मिथाइल यहाँ लगा है और ये ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, चेन लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, चेन लेंथ 4 कार्बन की है, एक में 5 कार्बन की है। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ये देखिए 5 कार्बन आपके सामने लिख रहे हैं, 5 कार्बन की एक चेन है, साइक्लिक है, ठीक है, और 4 कार्बन की एक चेन है, साथ में लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है। इसी तरह 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन की चेन पे हमने लगाया है एक मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर से 3 कार्बन की चेन है, एक मिथाइल और एक मिथाइल। अगर हम इन चारों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो इन सब का कॉमन फार्मूला क्या है, C5H10, ठीक है। सब पे 2 2 हाइड्रोजन होने वाले, 2 हाइड्रोजन ईच कार्बन विल हैव 2 हाइड्रोजन्स हियर, वी कैन से, जो C5H10 इसका फॉर्मूला है। दोनों की क्लास सेम है। क्लास सेम कैसे है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया है, सेम क्लास होनी चाहिए। साइक्लिक का कंपैरिजन साइक्लिक से, ए साइक्लिक का कंपैरिजन ए साइक्लिक से। C5H10 साइक्लिक मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, आपको दिख रहे हैं। इसमें 5 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, तो तीनों चेन आइसोमर दिख रहे हैं। जो लास्ट वाले दोनों हैं उन दोनों को भी ध्यान से देखो। इसमें मेन चेन तो 3 कार्बन की है, इसमें मेन चेन 3 कार्बन की है, लेकिन 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 आप ध्यान रहे, मेन चेन के अलावा हमें साइड चेन भी देखनी होती है। तो मेन चेन जो है वो हमारी प्रिंसिपल चेन जो है वो तो सेम है। अब साइड लेंथ देखें, साइड चेन की लेंथ देखें, तो इसमें तो एक ही साइड चेन है और इसमें 2 साइड चेन है। तो साइड चेन 1
साइड चेन 1, साइड चेन 2, दोनों की लेंथ देखिए कैसे लिख रहा हूँ। इस थर्ड वाले मॉलिक्यूल में एक ही साइड चेन है और उसकी लेंथ है 2 कार्बन की लेंथ है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 कार्बन की एक साइड चेन है, साइड चेन 2 है ही नहीं तो 0, ठीक है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ये साइड चेन भी है और ये भी साइड चेन है, तो 2 साइड चेन है, साइड चेन 1 1 कार्बन की है, साइड चेन 2 1 कार्बन की है, तो हम लोग ये कहेंगे एट दिस पॉइंट दोनों की साइड चेन अलग अलग है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर हैं। डेफिनेशन फिर से देखिए, डिफरेंट चेन लेंथ, चाहे मेन चेन डिफरेंट हो चाहे साइड चेन डिफरेंट हो, ध्यान रहे मेन चेन अगर सेम है तो आप साइड चेन भी चेक करें और साइड चेन के नंबर्स, कार्बन नंबर्स हम लोग नोट करें। जैसे इन दोनों मॉलिक्यूल में 3 कार्बन की चेन है 3 3, तो पहला नंबर है 3 3, दूसरा इसमें 2 कार्बन की साइड चेन है तो इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 कार्बन की है तो 1, तीसरा इसमें तीसरी चेन ही नहीं है तो 3 2 0 लिखेंगे, और इसमें तीसरी चेन 1 कार्बन की है तो 3 1 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हों, जो मैंने यहाँ बनाए हैं 3 2 0 और 3 1 1, तो यहाँ भी अगर आप साइड चेन की लेंथ भी डिफरेंट आपको दिखे तब भी आप उन्हें चेन आइसोमर कहेंगे। क्लियर है? चेन आइसोमर के बाद एक पोजीशन आइसोमर करते हैं और फिर दोनों को मर्ज करके कुछ मॉलिक्यूल्स को हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम उसी तरीके से लिखूंगा जैसे चेन आइसोमेरिज्म में लिखा है। क्या क्या सेम होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना फर्स्ट कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है। सेम फंक्शनल ग्रुप जैसा उसमें लिखा वैसा ही। सेम क्लास, क्लास बोले तो साइक्लिक हो तो साइक्लिक से कंपेयर करो, और ए साइक्लिक हो ओपन चेन हो तो ओपन चेन से कंपेयर करो। सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सेम क्लास होनी चाहिए और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, बट डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ, दो पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट और मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी डिफरेंट हो सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, अगर सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एल्केन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये 5 कार्बन की एक चेन है जिसमें यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये भी 5 कार्बन की एक चेन है जिसमें यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। अगर दोनों का फॉर्मूला देखा जाए तो आएगा C6H14, ठीक है। C6H14 इन दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। लेकिन अगर चेन लेंथ देखी जाए तो 1 2 3 4 5, मेन चेन 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, मेन चेन 5 कार्बन की है। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन की है, साइड चेन 1 कार्बन की है। यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल या मेन चेन 5 कार्बन की है, साइड चेन 1 कार्बन की है, तो दोनों की चेन लेंथ सेम है। तो डिफरेंस क्या है? पोजीशन अलग अलग है। किसकी पोजीशन? इस कार्बन की, ये जो मिथाइल लगा हुआ है इसकी पोजीशन यहाँ थर्ड है और यहाँ इसकी सेकंड है। तो अगर इन दोनों का नाम लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन और इसका लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? पोजीशन अलग अलग आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर एल्कीन का एक एग्जांपल लेना चाहें तो एल्कीन में अगर मान लीजिए आपके सामने C4H8 हमने लिया, ठीक है, और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइड्रोजन लिख के टाइम खोटी नहीं करता, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ है मान लो, और मान लो डबल बॉन्ड बीच में है, तो नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे 1 2 3 4, और इसका किधर से भी कर लो सेम ही आना है। दोनों का नाम लिखेंगे। IUPAC में हमने सीखा था मैथ एथ प्रॉप ब्यूट 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, और इसका ब्यूट 2 इन। इसमें पोजीशन किसकी अलग आ रही है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 है,
यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 एंड 3 है, चेन लेंथ बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसी तरह एल्काइन भी करना चाहो तो हम लोग एल्काइन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे एल्काइन? C4 वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, H6, 4 कार्बन की चेन, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं है, तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 1 पोजीशन पे है और इसमें 2 पोजीशन पे। पोजीशन डिफरेंट है। किसकी पोजीशन डिफरेंट है? किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। इसी तरह हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए अल्कोहल। अल्कोहल हमने लिया है C3H8O, ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, OH यहाँ लिखा है, मान लीजिए OH यहाँ लिखा है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेन लेंथ भी सेम है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, बट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है। चेन लेंथ दोनों में सेम है। चेन लेंथ डिफरेंट होती तो चेन आइसोमर कहलाते। तो पोजीशन किस किस की अलग हो सकती है? फंक्शनल ग्रुप की अलग हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड की अलग हो सकती है, और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी अलग हो सकती है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, C6H14, तो इसके मैं आइसोमर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने सबसे पहले तो हम लोग सोचना शुरू करते हैं, ऐसे सोचेंगे कि एक 6 कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है, फिर हम 5 कार्बन की चेन बना सकते हैं। अब 5 कार्बन की चेन में एक मिथाइल यहाँ हो सकता है, और हो सकता है कि 5 कार्बन की चेन में मिथाइल यहाँ हो, ठीक है। 5 कार्बन की चेन, ये मिथाइल एक बार यहाँ लगा दिया, अब इस मिथाइल को यहाँ लगा दिया। अब आप सोचो कि इस मिथाइल को यहाँ लगा दूँ, तो यहाँ लगाना मतलब सेकेंड पोजीशन पे लगाना, तो ऑलरेडी सेकेंड मिथाइल तो है हमारे पास, 2 मिथाइल पेंटेन तो ऑलरेडी है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लगाना है। तो 3 तो ये बन सकते हैं, 5 कार्बन वाली चेन के 2, 6 कार्बन वाली चेन का 1, इसी तरह 4 कार्बन की चेन भी तो हो सकती है। तो 4 कार्बन की चेन ये रही, 2 कार्बन और लगाने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और हो सकता है कि दोनों सेम पर ही हो, एक ही कार्बन पे हो। तो ये कुल मिला के हमारे पास 5 आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन 2 और 3 है, यहाँ पे दोनों सेम पे है। अब आपको रिलेशन बताने हैं। रिलेशन बोले तो ये 1, ये 2 3 4 5 आइसोमर पॉसिबल है C6H14 के। इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ये सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन कौन सा किसका रिलेशन है वो देखना चाह रहे हैं। तो जो हम कहना चाह रहे हैं कि 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? तो बताइए। 1 and 2, 1 में 6 कार्बन की चेन है, 2 में 5 कार्बन की चेन है, दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर हैं। 1 and 3, ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। 1 and 4 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, और 1 and 5 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, क्योंकि चेन लेंथ डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है? चेन लेंथ डिफरेंट है। 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, क्या डिफरेंस है? देखिए 2 and 3 में क्या डिफरेंस है? 2 and 3 में चेन लेंथ सेम है, मेन चेन की लेंथ सेम है 5 कार्बन, साइड चेन की लेंथ भी सेम है, तो क्या डिफरेंस है? पोजीशन डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। 2 and 3 आर पोजिशनल आइसोमर, 2 and 4 आर अगेन चेन आइसोमर, 2 and 5 आर अगेन चेन आइसोमर्स, क्योंकि सेकेंड में और फोर्थ में चेन लेंथ का डिफरेंस है। सेकेंड वाले में
5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है, और यहाँ पे ब्यूटेन है, और यहाँ भी ब्यूटेन है। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। इसी तरह 2, 5 के साथ साथ हम लोग और भी कर सकते हैं। 3 एंड 4, 3 एंड 5 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, और लास्ट में क्या बचेगा, 4 एंड 5 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो देखिए 3 एंड 4 को ध्यान से देखिए। 3 एंड 4 में चेन लेंथ 5 कार्बन 4 कार्बन, चेन आइसोमर। आंखें बंद करके क्या बोल सकते हैं, चेन आइसोमर। ठीक है। साथ ही साथ पोजीशन भी डिफरेंट दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है, पोजीशन भी डिफरेंट दिख रही है। कौन सी पोजीशन दिख रही है डिफरेंट, आप देखिए मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मिथाइल 3 पर है, यहाँ पे 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो इसको तो हम पोजीशन आइसोमर नहीं बोल रहे, इन दोनों को जरूर बोल देंगे। यहाँ पे साइड ब्रांच 3 नंबर पे है, यहाँ पे दोनों ही साइड ब्रांच 2 नंबर पे है, तो पोजीशन का डिफरेंस दिख रहा है। तो 3 एंड 5 को हम चेन आइसोमर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम 5th वाले का नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे है, और इसमें बोलेंगे 3 मिथाइल, तो दोनों मिथाइल की पोजीशन यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे क्या है 3 मिथाइल, तो पोजीशन डिफरेंट है। किसकी पोजीशन डिफरेंस है, मिथाइल की पोजीशन डिफरेंस है। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चेन लेंथ सेम होती है, तभी हम पोजीशन आइसोमर चेक करते हैं। ठीक है। अगला देखिए 4 एंड 5, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। क्यों है, 4 में 2,3 डाई मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4, 2 और 3 पोजीशंस है। 5th वाले में दोनों मिथाइल की पोजीशन 2 है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। आइसोमरिज्म से पहले हमने IUPAC पढ़ लिया है, तो हम आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए आपके सामने ये कार्बन चेन बना रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ लिखा है CN 1 2 3 4 5, और आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों में कार्बन नंबर चेक करेंगे पहले तो 3 + 2 5 एंड 6, 3 + 2 5 एंड 6, सब कुछ सेम है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकेंड पोजीशन पे साइनाइड लगा हुआ है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे साइनाइड लगा हुआ है, तो ये पोजीशन आइसोमर होने चाहिए। लेकिन IUPAC रूल क्या कहता है, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर मिनिमम नंबर देंगे तो साइनाइड को 1 मिलेगा, 2 3 4। तो देखिए चेन लेंथ यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। इसी तरह चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर के ऊपर एक वीडियो और बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है।